नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और पहले बात, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया है जिसमें निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की बात थी। इसे राज्य की खट्टर सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले चलते धन्यवाद। और इस मामले पर और इसको और गहराई से समझाने के लिए संजय चड्ढा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय, जो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, तमाम सरकारें चाहती हैं ये लोक लुभावन फैसले भी होते हैं। ये जो झटका माना जा रहा है हरियाणा सरकार को, इसको भी लेके कई पक्ष रहे होंगे। जरा समझाइए हमें ये पहलू क्यों अहम था, क्यों डिक्लेयर ही किया था हरियाणा सरकार ने ये। देखिए, आपने शुरुआत में स्वतः बताया कि कैसे ये लोक लुभावने वादे और ये तमाम चीजें अपने वोटर्स को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोर्ट ने तीन चार चीजें कही जो बहुत जरूरी हैं और मेरे ख्याल से लॉ संगत भी हैं, लॉ के हिसाब से वही उचित इंटरप्रिटेशन है। पहली चीज, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। कैसे है वॉयलेशन? आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो बताता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए सब लोगों को। तो इसकी वॉयलेशन हो रही थी, अगर इस तरीके का प्रोविजन है। आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 19 में बड़े स्पष्ट शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा है कि आप किसी भी तरीके का आप काम करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसमें ये रुकावट पैदा करता। दूसरा, तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो जब जो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसमें इंटरप्रिटेशन, उसमें ये दखलंदाजी है। आप सिर्फ एक ही क्षेत्र के लोगों को अगर उनके लिए काम करने लगे तो कैसे समावेश होगा? हम सिर्फ हरियाणा नहीं है, हम भारत हैं। ये एक सोच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन तीनों चारों चीजों को, रिट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी कहा गया कि वेदर रिट इज मेंटेनेबल, उस पे कहा यस इट इज मेंटेनेबल। और उन तमाम चीजों पे आर्टिकल 35 पे वर्णन किया कि क्या आर्टिकल 35 जो बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, लोग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसी में देश को या प्रदेश को चलाने में आपको लागू करना है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वायलेशन है? लेकिन कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और आउट ऑफ जजमेंट है जिनमें कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी यदि कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। तो यहां पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी, इसलिए इस तरह का जजमेंट आया। बिल्कुल। और खैर, जो मैं दूसरा सवाल यही पूछना चाह रही थी, हमारे संविधान को लेकर जो राजनेता होते हैं वो अपने जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको तवज्जो देना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने गुरुग्राम में देखा, इतनी एमएनसीज हैं, और जब ये फैसला भी आया था, जब पहले हरियाणा सरकार ने इसको सामने रखा था, तब भी चर्चाएं की थी, लेकिन लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे। ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं उनको बढ़िया ज़्यादा नौकरी मिल जाती हैं, तो जो रोष होता है स्थानीय लोगों में, शायद उस पर मरहम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से। लेकिन फिर जब कानून के दायरे में आते हैं तब जाकर इस पे लगाम लगती है। तो अपने आप में अन्य राज्यों में किस तरह की स्थिति है, उस पर कुछ अगर आप रोशनी डालना चाहें जी, तो। अभी बड़ा एक रिसेंटली इसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हुए झारखंड सरकार ने भी इसी तरीके का एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि 75% सीटें जो हैं वो अपने क्षेत्र के, वहीं झारखंड के डोमिसाइल के लोगों को दी जानी चाहिए। मुझे लगता है उसका भी हर्ष यही होगा, क्योंकि न्याय संगत और कानूनी तौर पे अगर मुझसे आप पूछे तो यही व्यवस्था है। हमारा देश हम टुकड़ों में नहीं उसको बांट सकते, हमको बिल्कुल। समावेशित होते हुए। और जी, यही कारण है कि कई और प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रेड और इसको बढ़ाने की बात करते हैं। बिल्कुल। संजय चड्ढा, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और पहले बात, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया है जिसमें निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की बात थी। इसे राज्य की खट्टर सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। राजीव, इस पर क्या हुआ आज हाई कोर्ट में, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है इस पूरे कानून को। 2020 में ये कानून लाया गया था
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेट, उन्होंने इसको चुनौती दी थी पहले हाई कोर्ट में। पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये उसकी बात हाई कोर्ट ने सुनी नहीं, सिर्फ 90 सेकंड सरकार का पक्ष सुना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था रोक लगाने वाले, और कहा था कि हाई कोर्ट नियमित इसकी सुनवाई करे। अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका ये है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं हरियाणा के, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना था कि जो उद्यम चलाना है, जो कामकाज करना है, ये उनका मौलिक अधिकार है और सरकार इस तरह दखल नहीं दे सकती, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के ऊपर है, नियोक्ता के ऊपर है कि वो किस तरह के योग्य लोग जो हैं वो अपने यहाँ काम पर रखे। उनका ये मौलिक अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि रोजगार का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। तो ये एक बड़ा उनकी दलील थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इन दलीलों को मान लिया है कि ये जो रोजगार जो चला रहे हैं लोग, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो उनके ऊपर है कि वो किस तरह के लोगों को अपने यहाँ काम पर रखें, ना कि आरक्षण के बेस पे। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है। धन्यवाद। और इस मामले पर और इसको और गहराई से समझाने के लिए संजय चड्डा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय, जो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, तमाम सरकारें चाहती हैं ये लोक लुभावन फैसले भी होते हैं, ये जो झटका माना जा रहा है हरियाणा सरकार को, इसको भी लेके कई पक्ष रहे होंगे। जरा समझाइए हमें ये पहलू क्यों अहम था, क्यों डिक्लेयर ही किया था हरियाणा सरकार ने ये? देखिए, आपने शुरुआत में स्वतः बताया कि कैसे ये लोक लुभावने वादे और ये तमाम चीजें अपने वोटर्स को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कोर्ट ने 3-4 चीजें कही जो बहुत जरूरी हैं और मेरे ख्याल से लॉ संगत भी हैं, लॉ के हिसाब से वही उचित इंटरप्रिटेशन है। पहली चीज, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। कैसे है वॉयलेशन? आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो बताता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए सब लोगों को, तो इसकी वॉयलेशन हो रही थी अगर इस तरीके का प्रोविजन है। आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 19 में बड़े स्पष्ट शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा है कि आप किसी भी तरीके का आप काम करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, तो उसमें ये रुकावट पैदा करता। दूसरा, तीसरी बात जो सबसे अहम है, जब जो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसमें इंटरप्रिटेशन, उसमें ये दखलंदाजी है। आप सिर्फ एक ही क्षेत्र के लोगों को अगर उनके लिए काम करने लगेंगे तो कैसे समावेश होगा? हम सिर्फ हरियाणा नहीं है, हम भारत हैं। ये एक सोच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन तीनों चारों चीजों को, रिट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी कहा गया कि वेदर रिट इज मेंटेनेबल, उस पे कहा यस इट इज मेंटेनेबल, और उन तमाम चीजों पे आर्टिकल 35 पे वर्णन किया कि क्या आर्टिकल 35 जो बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, लोग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसी में देश को या प्रदेश को चलाने में आपको लागू करना है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वायलेशन है? लेकिन कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और आउट ऑफ जजमेंट है जिनमें कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी यदि कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। तो यहां पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी, इसलिए इस तरह का जजमेंट आया। बिल्कुल। और खैर, जो मैं दूसरा सवाल यही पूछना चाह रही थी, हमारे संविधान को लेकर जो नेता होते हैं वो अपने जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको तवज्जो देना चाहते हैं, और जिस तरह से हमने गुरुग्राम में देखा इतनी एमएनसीज हैं, और जब ये फैसला भी आया था, जब पहले हरियाणा सरकार ने इसको सामने रखा था, तब भी चर्चाएं की थी, लेकिन लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे। ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं उनको बढ़िया ज़्यादा नौकरी मिल जाती हैं, तो जो रोष होता है स्थानीय लोगों में, शायद उस पर मरहम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से। लेकिन फिर जब कानून के दायरे में आते हैं तब जाकर इस पे लगाम लगती है। तो अपने आप में अन्य राज्यों में किस तरह की स्थिति है
उस पर कुछ अगर आप रोशनी डालना चाहें। जी, अभी बड़ा एक रिसेंटली इसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हुए झारखंड सरकार ने भी इसी तरीके का एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 75% सीटें जो हैं वो अपने क्षेत्र के, वहीं झारखंड के डोमिसाइल के लोगों को दी जानी चाहिए। मुझे लगता है उसका भी हश्र यही होगा, क्योंकि न्याय संगत और कानूनी तौर पे अगर मुझसे आप पूछे तो यही व्यवस्था है। हमारा देश हम टुकड़ों में नहीं उसको बांट सकते, हमको समावेशित होते हुए, और यही कारण है कि कई और प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रेड और इसको बढ़ाने की बात करते हैं। बिल्कुल। संजय चड्ढा आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जो मसला है जो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है उस पर सुनते दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है। मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। केवल भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हुआ था। तो बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर